स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश किया था। एक एग्जाम्पल भी लिया गया था इस पर। आज फिर उसी को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा रिवीजन जान लेते हैं। रिवीजन में आपको बताते हैं कि सबसे पहले कहा गया इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं, आपको मालूम है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इस मेथड में हम इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करते हैं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, वो आपको पता है। पहला टॉपिक आपको बताया गया था कि एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया था कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया था कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे अन्य किसी भी दूसरे रो के साथ ऐड किया जा सकता है। These three operations are known as elementary row transformations or elementary row operations। अब इसके बाद बात की गई है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो आपने कहा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पर नॉन जीरो आए। अगर जीरो आएगा तो वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और नॉन जीरो आ रहा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आपको यह भी समझाया गया था कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं A इक्वल्स आई ए। इस तरीके से लिखते हैं। ए लेफ्ट हैंड साइड में ए जो लिखा गया है दैट इज द गिवन मैट्रिक्स जिसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। वही मैट्रिक्स आपको लिखनी है इस ए की जगह पर जिसका इनवर्स आपके द्वारा निकाला जाना है। राइट हैंड साइड में प्री फैक्टर के रूप में एक आई लिखा हुआ, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स को हम, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं बशर्ते उस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हों और रिमेनिंग सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। तो यहाँ पर जो प्री फैक्टर के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो दिए गए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। मीन्स अगर इस दी गई मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो जो हम अपने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे वह भी 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर ए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में प्री फैक्टर के रूप में फॉर्म करेंगे वह भी 3 क्रॉस 3 का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और यह सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ए ही बना रहेगा, मतलब इसकी जगह हम कुछ और लिखने वाले नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको वर्किंग मेथड जो समझाया गया था उसमें आपसे कहा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ए गिवन मैट्रिक्स आपने लिख रखा है, राइट हैंड साइड में प्री फैक्टर के रूप में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने बना के रखा है, इन दोनों पर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे। दोनों पर ही रो ऑपरेशन है, लेकिन रो ऑपरेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, खाली कहने के लिए या उसका कोई उद्देश्य है? तो उसका जो उद्देश्य है रो ऑपरेशन अप्लाई करने का, हम चाहते हैं जो दिया गया मैट्रिक्स ए है लेफ्ट हैंड साइड में वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ज हो जाए। ये मतलब इस ए पर, ए और आई पर हम तब तक सक्सेसिवली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। एंड आई इज इक्वल टू
ऑब्वियसली जब आई पर भी आप रो ऑपरेशन, सेम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यह भी किसी न किसी नए फॉर्म में आएगा। ये जिस नए फॉर्म में आएगा उसको हम कह रहे हैं ए इनवर्स, मतलब यही इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स होगी। और यह ए ऐसे ही, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये आपसे कहा गया है। इसका मतलब यहाँ जो ए इनवर्स आपको मिला वही दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहलाएगा। इस मेथड से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जो हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं, इसको एक नाम और देते हैं, एक नाम देते हैं, वो कहते हैं हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड। देख लें, हमने आपके सामने पहले नहीं बोला था, गॉस जॉर्डन मेथड। इस आपसे यह भी कहा जा सकता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। या आपसे यह भी कहा जा सकता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो चाहे क्लियर कट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाए या सीधे बोला जाए विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए, या आपसे सीधे कहा जाए कि विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड से आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए। तो तीनों चीजें एक ही हैं, अलग नहीं है। एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं का एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं का फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A by गॉस जॉर्डन, by गॉस जॉर्डन method, where A equals 3 minus 3 4, 2 minus 3 4, and it is 0 minus 1 and 1. This is your question. चलिए भाई, अगर इस मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से आपको दिए गए मैट्रिक्स A जो कि 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपसे कहा गया था वी राइट व्हाट, A इक्वल्स आई ए, वी राइट A इक्वल्स आई ए, दैट इज A की जगह गिवन मैट्रिक्स 3 minus 3 4, 2 minus 3 4, 0 minus 1 and 1. It is given matrix is equal to I. I is an identity matrix. किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वह आपको समझाया गया है। कहा गया यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप स्वतः फॉर्म करेंगे, लेकिन उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का दिया गया मैट्रिक्स ए है। क्योंकि दिया गया मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी जगह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वह 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लिखना होगा। इट्स ओके। अब आपको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में दी गई मैट्रिक्स को हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ही क्लियर है कि जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चाहे 2 क्रॉस 2 की हो, चाहे 3 क्रॉस 3 की हो, चाहे 4 क्रॉस 4 की हो, चाहे 5 क्रॉस 5 की हो, जिससे चाहे n क्रॉस n की हो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए। तो अगर हमें फर्स्ट रो ये हुआ, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए और यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, तो 3 को 1 बनाने के लिए आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पर विचार करेंगे। यह भी विचार कर सकते हैं कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, वो पावर आपको दिया गया, 3 ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने के लिए कहे गए हैं, इसका तो वो आपके पास वो पावर्स है और पावर्स का सही इस्तेमाल करना है।
अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ 4/3 आ जाएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोशिश करना है, आना होगा तो आएगा, लेकिन कोशिश करना बचने की। तो दूसरा ऑप्शन सोचा जाए, अगर 3 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम R1 और R2 का यूज करके हम 3 को 1 बना सकते हैं। ऑपरेशन क्या होगा, तो R1 गोज टू R1 प्लस -1 इंटू R2 का R1 को ट्रांसफर, R1 गोज टू, ये जो साइन लगी हुई चिन्ह जो बना हुआ है एरो जैसा, उसका मतलब ये कहा जा रहा है कि R1 को हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, R1 को रूपांतरित करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। कैसे? R2 में -1 से मल्टीप्लाई करके उसे हम R1 के साथ ऐड करेंगे। इसका मतलब R2 के प्रत्येक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करते हुए उसे R1 के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऐड करना होगा, संगत ऐड करना होगा। तो करना क्या होगा, R2 का पहला एलिमेंट 2 है, 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। R1 के साथ ऐड करेंगे तो R1 का पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही R2 का सेकेंड एलिमेंट -3 है, और इसमें जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और +3 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। R2 का तीसरा एलिमेंट है -4 है, 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा, और -4 को +4 के साथ ऐड करेंगे फिर क्या आ जाएगा, 0। चलिए, तो आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड की दी गई मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, आपसे कहा गया चाहे n×n का हो, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए होता है। और यहाँ देखेंगे कि हम टारगेट की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिए, टारगेट को हिट करना शुरू कर दिए हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बना चुके हैं। अब बाकी लिखते हैं 2 -3 4 0 -1 1। लेकिन जो ऑपरेशन हम लोगों ने लेफ्ट में किया है, सेम वही ऑपरेशन राइट के प्री फैक्टर पर भी अप्लाई करेंगे। तो R2 के प्रत्येक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करते हुए R1 के साथ ऐड करना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, और 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और जो आया उसको R1 के साथ ऐड करना है तो ये 1 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, -1 0 0 1 0 0 0 1 ऑपरेटेड ऑन ए। इतना आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लिया। अब इस 1 जब इसे बना ले तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट हमें 0 चाहिए, फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट 0 चाहिए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक तो 0 पहले से है, दूसरे वाले को 0 बनाना। जिसको 0 बनाना, देखिए पहले वो किस रो में है, पता चला वो सेकेंड रो में है, R2 में है। अब R2 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है, तो पहले लिखना तो पड़ेगा कि R2 गोज टू R2। पहले ये लीजिए, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। करने क्या जा रहे हैं, R2 के पहले एलिमेंट को 0 बनाना, किसको, 2 को 0 बनाना है, और 2 अपने आप 0 नहीं बनेगा, 2 में से 2 घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यूज किसका करेंगे, जिसको सर्किल में डाला है R1 का, क्योंकि यह R1 का एलिमेंट है। तो R1 का एलिमेंट होगा तो लिखा +-2 इंटू R1, मतलब R1 के प्रत्येक एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 के साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 0 0, ये तो ऐसे ही रहेगा R1। अब आप कह रहे हैं R1 के प्रत्येक एलिमेंट में -2 से, तो 1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करके इन लोगों के साथ ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज दैट इज 0। ये हो गया -3, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया 0 -1 एंड 1। इट्स ओके। एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। जरा सा इनको भी अप्लाई करके देखा जाए। आपने कहा R2 के प्रत्येक एलिमेंट में -2 से, तो 1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा, -2 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। फिर -1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में -2 से, तो पहला माइनस और माइनस का प्रोडक्ट
प्लस होता और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो +2 और +1 दैट इज इक्वल टू 3 दिया गया। फिर ये आपका 0 ही आएगा। फिर उसके बाद हो गया 0 0 1 इंटू 8। यहाँ तक आपके समझ में आना चाहिए। अब आप देखेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बने। पहले -3 को 1 बनाया जाए। -3 1 कैसे बनेगा ये आपको सोचना है अपने से। -3 है किस रो में? सेकंड रो में। इसके अंदर सेकंड रो को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये लिखा +2 इंटू R3। देख लीजिए समझ में कुछ आएगा क्या? R3 में कहा गया 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, R3 में -2 से मल्टीप्लाई किया जाए। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? +2, और +2 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये आपको मालूम है। तो हो गया 1 0 0 0 -3 और ये हो जाएगा +2 दैट इज इक्वल टू -1 4 और ये हो जाएगा आपका -2 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2 0 -1 एंड 1। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन 1 -1 0। आपने कहा कि R3 में -2 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ फर्क पड़ेगा कि एक में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में -2 से मल्टीप्लाई करने पे -2 आएगा, और -2 के 0 के साथ ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। 0 0 1 इंटू 8। थोड़ा सा आपसे बोला गया था कि इसे हम 1 चाहते हैं और 1 क्या गया? -1। तो -1 को 1 बनाने के लिए आपको मालूम है कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं R2 गोज टू -1 इंटू R2। अब जब आपने ऐसा कर लिया तो क्या 1 0 0 0 1 -2 0 -1 एंड 1। इट्स ओके। एंड नाउ इट इज राइट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट 1 फर्स्ट रो 1 -1 0। आपने कहा R2 में -1 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और हो गया 0 0 1 इंटू 8। नेक्स्ट आते हैं। अब आप चाहते हैं कि सेकेंड रो का एलिमेंट, सेकेंड रो का जब सेकेंड एलिमेंट 1 बन गया तो इसके हेल्प से, फर्स्ट रो का हेल्प नहीं यूज कर रहे हैं, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट जिसको आप 1 बना चुके हैं उसके हेल्प से रिमेनिंग एलिमेंट को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो -1 को क्या बनाना है? सेकेंड कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाना, इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए कहा R3 गोज टू R3 में ट्रांसफॉर्मेशन, -1 में 1 ऐड कर दे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, का प्लस R2। ऐसा जब करेंगे तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 -2 0 -1 + 1 0 1 -2 दैट इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 -1 0 2 -3 2। आपने कहा R3 + R2 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + -3 हो जाएगा, और 1 + 2 3 हो जाएगा इंटू E। अब देखा जाए, अब आप चाहते हैं कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बन जाए, और जबकि क्या है? -1, क्योंकि आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। तो लीडिंग डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो -1 को किस में बदलना है? 1 में। तो -1 को 1 में कैसे बदलेंगे? जब R3 में क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आसानी से इसे हम 1 बना सकेंगे। तो देखा जाए, फिर हम लोगों ने कहा कि R3 गोज टू -1 इंटू R3, ये कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 1 -2 0 0 1, कितना आ गया? इज इक्वल टू 1 -1 0 2 -3 2 2 -3 3 इंटू 8, इतना हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि अभी लीडिंग डायगोनल का सारे एलिमेंट 1 बन गया, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए,
इसका मतलब यह है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करना, मतलब पूरी तरह इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो देखेंगे इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स को, फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो -2 को, ये तो 0 पहले से ही है, और -2 को 0 बनाना है। -2 किस रो में है, आप कहेंगे सेकंड रो में, तो कहा R2 गोज टू R2। -2 अपने आप तो 0 बनेगा नहीं, -2 में 2 ऐड करना पड़ा, ऐड के लिए साइन प्लस यूज किया, कितना ऐड करना पड़ेगा 2, लेकिन हेल्प किसका लेंगे, R3 का, तो ये हो गया आपका R3। देखा जाए अब क्या मिला, ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पूरी तरह यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आपकी तैयार हो गई। राइट हैंड साइड में भी थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। 1 -1 0, R2 + 2 R3, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, 2 × 2 4, और 4 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ गया 6। -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -6 में -3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -9। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 6 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 2 -3 3 × 8। अब आप देखेंगे ये पूरी तरह यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये आपको जो समझाएगा तो उसके अनुसार इनवर्स मैट्रिक्स होगा, और ये हो गया ए, मतलब कुल मिला के मिल गया A × A इनवर्स = I। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या हुई, ये आपको देखना होगा कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हुई क्या। तो आप कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इनवर्स की जगह क्या चीजें लिखी हुई है, तो आप कह सकते हैं A इनवर्स = 1 -1 0 6 -9 8, और नेक्स्ट आ गया 2 -3 3। इट इज योर सॉल्यूशन। अब आपसे जो कहा गया था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय द गॉस जॉर्डन मेथड, तो गॉस जॉर्डन मेथड से जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आई वो आपके सामने एक्सप्लेन हो गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन। Next example is example second. If A equals 1/9 into -8 1 4 4 4 7, it's okay, 1 -8 4. If A is this, then prove that A inverse of the matrix A is equal to A dash, where A dash being transpose of the matrix A। देखिएगा कुछ ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, खाली बस ये लिखा गया है थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए। क्या गया, इफ A इज एक 3x3 की आपको मैट्रिक्स दी गई है, कहा जा रहा है इसके आधार पर प्रूव करके दिखाइए कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वह इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को आप जानते हैं, उसको हम A डैश या A⁻T से हम डिनोट करते हैं, चाहे A डैश से डिनोट करें या A⁻T से डिनोट करें, तब भी हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ A, इसको भी पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ A, ये इसका सिग्निफिकेंस है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है यह भी आप जानते हैं कि दिए गए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, चेंज नहीं इंटरचेंज, ये दिए गए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज मतलब रो को कॉलम में बदल दिया जाए, कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, पारस्परिक बदलाव कर दिया जाए, तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं।
और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आपको बताया गया था प्राइमरी कि उसे या तो हम ए डैश से डिनोट करते हैं या ए टू द पावर टी से डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव करके दिखाइए कि दिए गए मैट्रिक्स का जो इनवर्स है, ए इनवर्स का मतलब दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वह दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आएगा वह दोनों इक्वल होंगे। अब इसके लिए आप ये मत सोचने लगिएगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ दिया है कि पहले हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर दिखाएंगे दोनों इक्वल है। एक ह्यूज क्वेश्चन ना, यहाँ कुछ बात और है। और क्या है वो देखा जाए। पहले तो जो दिया गया सॉल्यूशन पे आए, समझाते हैं आपको। जो दिया गया उसको लिखा जाए, गिवन दैट दिया क्या है, a इज इक्वल टू 1/9 इंटू -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। इट्स ओके, इतना समझ। ये तो दिया गया है। दूसरा उसमें बात किया जा रहा है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए डैश क्या होगा ये आपको मालूम है, पहले से अब पता चल गया क्योंकि आपको डेफिनेशन बोल चुके हैं। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। या दूसरे शब्दों के हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देंगे, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो जो नई मैट्रिक्स जनरेट होगी वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो गई। तो होगा -8, ये पहला कॉलम है, इसको पहला रो बनाने जाए तो -8 4 और 1, मतलब पहले कॉलम को कैसे लिख दिया, रो में। दूसरे कॉलम को फिर रो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 4 और ये हो गया आपका -8। तीसरे रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, तो थर्ड कॉलम को क्या बना देंगे, थर्ड रो। तो जगह 4 7 4 ये आपके सामने आ गया। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब आप कह रहे हैं प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल। तो इसको अगर हम इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट आए, अगर वह रिजल्टेंट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, अगर वह रिजल्टेंट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए दिया गया मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वह ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब इसके लिए करना क्या है, हम एक काम करते हैं, इसको करना हो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए डैश, ये कर देते हैं का दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी ए इंटू ए डैश करते हैं। ए इंटू ए डैश करेंगे, अगर आई आ रहा है, ए इंटू ए डैश करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कह सकते हैं कि यह ए इस ए डैश का इनवर्स है, ये कह सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपको पता हो, तो ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है दैट इज 1/9 इंटू -8 1 4 4 4 7 1 -8 4 ये आ गया, इंटू ए डैश दैट इज 1/9 इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 ये हो गया आपको मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल भी जानते, तो 1/9 इंटू 1/9 कुल मिला के हो जाएगा 1/81। इट्स ओके। और मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको मालूम, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हैं। तो -8 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करना है प्लस लगा दिया। फिर सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड 1 इंटू 1 +1 हो गया, लिख दे रहे हैं।
4 इंटू 4 प्लस 16, ये हो गया प्रोडक्ट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसी तरीके से चलेंगे, तो -8 इंटू 4 -32, 1 इंटू 4 प्लस 4, 4 इंटू 7 प्लस 28। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 इंटू 1 -8, 1 इंटू -8 दैट इज -8, 4 इंटू 4 प्लस 16, इतना हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -8 -32, 4 इंटू 1 प्लस 4, 7 इंटू 4 प्लस 28। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 7 49। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 1 4, -4 इंटू -8 32, 7 इंटू 4 28। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे 1 इंटू -8 -8 हो गया, -8 इंटू 1 -8 हो गया, 4 इंटू 4 प्लस 16 हो गया। ओके, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 1 इंटू 4 4 आ गया, -8 इंटू 4 -32 हो गया, 4 इंटू 7 28 हो गया। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे 1 इंटू 1 1 हो गया, -8 इंटू -8 प्लस 64 हो गया, 4 इंटू 4 प्लस 16 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपको मिल गया आर ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1/81 इंटू, ये हो गया 64 प्लस 1 65 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 81, इतना आ गया। यहां देखेंगे 28 प्लस 4 32 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 0। थर्ड देखेंगे -8 -8 -16 हो जाएगा और प्लस 16 0 हो जाएगा। क्लियर है? फिर आइए यहां देखिएगा 28 प्लस 4 प्लस 32 हो जाएगा और -32 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 0। यहां देखा जाए ये भी आ गया आपका 81, ऐड करेंगे। यहां देखेंगे 28 प्लस 4 32 और -32 दैट इज 0। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहां देखेंगे -8 -16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। फिर यहां आ गया 28 प्लस 4 32 -32 दैट इज आल्सो 0। फिर आ जाएगा यहां पर 64 प्लस 1 65 प्लस 16, ये आपका हो गया 81, इतना आ गया। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1/81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई होगा। सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आएगा कि 1/81 से 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1/81 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 0 1। ये देखेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मतलब कुल मिला के आपको जो रिजल्टेंट मिला वह a इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई हो गया। अगर a इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई आ रहा है इट मीन्स a इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स a डैश, इट शोज दैट a इज inverse of the matrix A dash, that is जो आपने वर्ड में कहा है उसको मैथमेटिकल A इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A डैश, तो A इज इनवर्स, इसको कैसे लिख दिया A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A डैश इज इक्वल टू ऑफ द मैट्रिक्स A डैश, तो A इनवर्स इज इक्वल टू A डैश। तो देखिएगा आपको यही प्रूफ करना था
कि जो दी गई मैट्रिक्स है उसको प्रूफ करके दिखाइए कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो आपने इसके लिए कहा हम ये लिख लेते हैं जो दी गई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, और जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने के कारण आप ये कह रहे हैं इट शोज दैट ए इज इनवर्स ऑफ ए डैश, ए इज इनवर्स ऑफ, इसको आप ऐसे कहते हैं इट शोज दैट ए इज इनवर्स, ए इज इनवर्स ऑफ ए डैश, दैट इज। अब जो आपने लिखा ए इज इनवर्स, ए इनवर्स किसका, ए डैश का, तो इज के लिए इक्वल टू लगा ए डैश ही लिखिए। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। अब कल हम लोग जो बात करेंगे, आज तो हम लोग एक और प्रॉब्लम लेकर के देख लिया गया, कल हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह बेसिकली रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक्स।